यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को नमन है। सारे सृष्टि के सृजनहार को कोटि कोटि नमन है। उसकी जितनी वंदना की जाए उतनी ही कम है। तुम ज्यादा मत समझ ले। तुम्हारा किया हुआ कोई भी काम बहुत छोटा है। उसने जो तुमको दिया है, हमारी इतनी विसाद नहीं थी, हमारी इतनी योग्यता भी नहीं थी। जितना उसने दिया है हमें, इतनी खूबसूरत दुनिया, इतनी पावन धरती, गगन को छूते हुए पहाड़, ये आकाश में उड़ते हुए पक्षी, कितना सुंदर मनोरम दृश्य है इस दुनिया का। अगर हम इस धरती पर अभी तक जीवित हैं, अगर हमारी सत्ता इस जमीन पर अभी तक मौजूद है, तो उसका कारण एक है कि इस धरती पर समय समय पर ऐसे अवतारी पुरुष आते रहे, तभी तक मनुष्यता बची हुई है अभी तक। वरना हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस पूरी धरती को नष्ट करने के लिए, इसका सर्वनाश करने के लिए। ये तो बड़ी कृतज्ञता है कि इस पावन धरा पर समय समय पर जब जब परमात्मा की यहां जरूरत हुई, वो दौड़े चले आए। किसके लिए? मनुष्य जाति के कल्याण के लिए। निश्चित ही कोई दोहराए नहीं है। मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए उन्हें आना पड़ा। अभी भी बहुत अच्छा समय है कि इस दुनिया को बचा लिया जाएगा, वरना हम तो विनाश की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब तो मनुष्य मनुष्य में लड़ाई पैदा हो गई। अब तो हम एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते।
भाई भाई को पसंद नहीं कर रहा है, सबसे नजदीक का रिश्ता है, तो फिर और से क्या उम्मीद की जाएगी। दोस्तियां रही नहीं, प्रेम यहां रहा नहीं, दया यहां रही नहीं, क्षमा कृपा सत्य तो यहां रहा नहीं। सारी अच्छी चीजें तो विदा हो गई, बस उनके खाली पात्र हमारे हाथ में रह गए, चीजें कभी की विदा हो गई। अभी भी वो समय है जब इस दुनिया को बचा लिया जाएगा, क्योंकि धरती दियों से खाली नहीं हो गई। समय समय पर ऐसी महान विभूतियां यहां मौजूद हैं। अगर हम ऐसे कामों में उलझे रहे तो निश्चित ही है मनुष्य जाति को मिट जाना होगा। क्योंकि धर्म का यहां प्रचार रहा नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी परवाह कर रहे हैं और नाम धर्म का ले रहे हैं। दीवाल धर्म को बनाया हुआ है और उसके पीछे अपना काम कर रहे हैं। निश्चित ही है हम अपने से धोखा दे रहे हैं, धर्म को नहीं। धर्म बहुत विराट है, वो तो बहुत विराट है, उसको धोखा कैसे देंगे। निश्चित ही उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। अगर धर्म को बचाना है तो ये लड़ने से काम ना चलेगा। धर्म को अगर बचाना है तो पहले मनुष्यता को बचाना होगा, मानव को बचाना होगा। इंसान को बचाना होगा। धर्म स्वयं बच जाए, धर्म तो बचा ही हुआ है। जैसा मैंने कहा कि धर्म तो इस ब्रह्मांड जितना बड़ा है, उसको भला क्या कमी होगी, उसको भला क्या खतरा होगा। खतरा है मनुष्यता को, खतरा है उस प्रेम को, खतरा है उस सत्य को जो हम अपने ही हाथों उसका गला घोंटे दे रहे हैं। निश्चित ही है मनुष्यता विदा हो जाए। आज नहीं, कोई 100-200 वर्षों बाद मनुष्यता पूरी तरह विदा हो जाएगी। फिर यहां चलती फिरती मशीनें दिखाई देंगी, यहां बैठे हुए सभी मशीनों की तरह दिखाई देगी, क्योंकि सारी चीजें जा चुकी होंगी। फिर ये कैसी दुनिया की शक्ल होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। तो हमें सबसे पहला काम अगर कोई करना होगा तो वो ये कि मनुष्य के चेतना को बहुत ऊपर उठाना होगा। कोई अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर 100 लोग भी अगर इस चीज के लिए राजी हो जाए तो इसका कोई भी कारण नहीं है पूरे हिंदुस्तान की आत्मा उस आसमान को छुएगी, उन ऊंचे शिखरों को छुएगी
जहां से पूरी दुनिया इतनी खूबसूरत नजर आएगी जैसी शायद परमात्मा ने कभी बनाई थी, और उसी की रक्षा के लिए तो मनुष्य को बनाया, इस पूरी पृथ्वी का देखरेख करने के लिए। सभी को प्रेम देने के लिए ही तो मनुष्य का निर्माण हुआ था, और मनुष्य ही सभी को दुख देने के लिए बिल्कुल राजी हो गया है, बिल्कुल तत्पर हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि ये धरती संकट में, एक एक मनुष्य को उन गहरे प्रयोगों में उतरना होगा। यूं ऊपर ऊपर से काम न चलेगा, यूं हम मंदिर हो आते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, इससे काम न चलेगा, और गहरे गहरे उतरना होगा। धर्म का सही से प्रशिक्षण होना होगा, धर्म की उस राह पर चलना होगा। निश्चित ही प्रयोग तो करने होंगे, उस गहरी खाई में उतरना होगा। यूं ऊपर ऊपर से यूं फॉरवर्ड की पूरी मत करो, बहुत हो चुका है, हजारों वर्षों से चल रहा है। अगर युवा जवान है तो उस चेतना को ऊपर उठाने के लिए कुछ तो प्रयास करने होंगे। यो नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। नारे हम भले ही कितने ही लगाते रहें, लेकिन लगाएंगे तो मनुष्य ही ना, और मनुष्य की चेतना ही जब इतना नीचे गिर जाएगी तो उन नारों में भी कोई बल नहीं होगा, वो प्राण पैदा नहीं होंगे उसमें जो होने चाहिए। अगर मनुष्य की चेतना को इतना ऊपर उठाया जा सकता तो हमें नारे लगाने की भी जरूरत नहीं होती। धर्म पूरे वेग पर होता है, पूरी खिलावट पे होता है। जैसे कोई गुलाब का फूल पूरी तरह खिल जाता है, उस तरह से पूरी मनुष्य जाति खिल जाती है। जैसे आकाश में वो चांद उतरता रहता है, जगमगाता रहता है, पूर्णिमा का चांद, ऐसे एक एक मनुष्य के हृदय को जगमगाना चाहिए। लेकिन यहां तो वही हाल हो गया, दिया तले अंधेरा। हम बांट रहे हैं दूसरों को, धर्म के संबंध में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हमारा खुद का दिया अंधेरे में। हम क्या प्रकाश फैलाएंगे? अभी बड़ी गजब की चीजें हो रही। कोई रास्ते पर कोई साधु चलता है, या गली में या किसी गांव में किसी को साधु नजर आ जाए, और जो दो चार किताबें पढ़ लिए हैं उनके पास जाते हैं, और सबसे पहला सवाल यही होता है, किस धर्म के हो, क्या नाम है तुम्हारा, किस जाति के हो, मंत्र सुनाओ, श्लोक याद है, धर्म के संबंध में कुछ जानकारी है तुम? बेचारा अगर ठीक ठीक नहीं सुना पाए तो हमारे धर्म को बदनाम कर रहे, मिटा ही दोगे पूरी तरह।
जैसे कि पूछने वालों ने धर्म को बहुत ऊंचा उठा दिया। पहले अपने दिए की तो परवाह करो। ये जो हृदय में जो दिया वो जल रहा भी है कि बुझा हुआ है। अपने प्रकाश की तो खबर करो। अपने अंत चेतना में तो जरा झांको। क्या वहां सत्य मौजूद है? क्या वहां परमात्मा का दर्शन हुआ है? कि हमने दो चार बातें सीख ली हैं और वही कहे चले जा रहे हैं। निश्चित ही अगर हम युवा हैं तो उन प्रयोगों में उतरना होगा। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, धर्म के प्रयोगों में उतरना होगा। और तुम जान जाओ, फिर तुम्हें यूं ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्म इतनी ऊंचाई छुएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। तो सबसे पहले एक दो बातें समझ लेना बहुत जरूरी है। पहले हमें अपने अंतर चेतना, अंतर जगत में झांकना होगा। पहली बात, अपने भीतर उतरना होगा। अगर जवान है तो खतरा मोल ले सकते। जब तुम भीतर उतरो और गहरे उतरते आओ, कदम दर कदम नीचे उतरते आओगे तो तुम्हें उसके दर्शन होने लगे। फिर जो तुम्हारी क्षुद्र चीजें जिनमें हम उलझे हुए वो विदा हो जाएंगे, तत्क्षण विदा हो जाएंगे। फिर तुम्हें यहां सभी में उसी के दर्शन होंगे। हर एक एक चीज में उसके ही दर्शन होंगे। उसके अलावा तुम्हें यहां कोई दूसरा नजर आने वाला नहीं है। तो क्या करना होगा हमें? थोड़ी सी एक कविता है जो मैं पढ़ रहा था, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये जिंदगी आज जो तुम्हारी नसों में मचल रही है, तुम्हारे पैरों से चल रही है, तुम्हारी आवाज में गले से निकल रही है, तुम्हारे लफ्जों में ढल रही है। ये जिंदगी आज तुम्हारी नसों में मचल रही है। जाने कितनी सदियों से यूं ही शक्लें बदल रही है। ये जिंदगी हमारी नसों में मचल रही है। बदलती शक्लों, बदलते जिस्मों में चलता फिरता ये एक सरारा, जो इस घड़ी नाम है तुम्हारा। इसी से सारी चहल पहल है, इसी से रोशन है हर नजारा। सितारे तोड़ो या घर बसाओ, अलम उठाओ या सर झुकाओ, तुम्हारी आंखों की रोशनी तक है खेल सारा। ये खेल होगा नहीं अब दोबारा। अगर हम इन चंद लाइनों को भी
चंद शब्दों को समझने का प्रयत्न करें तो हमें पूरे जिंदगी के दर्शन हो जाते हैं। ये जो जिंदगी है, ये जो छोटी सी नसों में मचल रही है, ये खेल अब नहीं होगा दोबारा। ये जिंदगी अब दोबारा मिले, ये कहना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। चाहे हम कितना ही प्रयत्न करें, प्रकृति कभी भी दोहराती नहीं। कभी भी एक मनुष्य को दोहराती नहीं। इतनी नई और नूतन, इतनी रहस्यमयी है ये संस्कृति, ये पूरा ब्रह्मांड इतने अजूबों से भरा है ये पूरा जगत। जहां हम अपनी सड़ी गली जिंदगी को लेकर रो रहे हैं, और यहां हर दिन नया और नूतन है। जो आज फूल खिले हैं वो कल कभी नहीं खिलेंगे। जो आज जो सूरज निकला था वो अब कभी भी दोबारा नहीं निकलेगा। हर रोज नया है, कुछ भी तो पुराना नहीं। हमें न जाने क्यों यहां पुराना ही पुराना दिख रहा है, हमारी नजर के कारण। दोष है हमारी नजर। हमारी नजर पुरानी हो गई। हमको हर रोज पुराने क्या ही दर्शन होते, नया तो हमने कुछ यहां देखा नहीं। आज जो दिन गुजरा है, हमको ये भी होश नहीं है कि कल नया जीवन हमें प्रदान किया जाएगा। रात जब हम अपने बिस्तर पे सोते हैं तो सुबह कोई भी तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता कि तुम रात सोए हो, सुबह उठोगे भी या नहीं। कोई भी तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता। फिर तुम कल का भरोसा इतने जोर से पकड़ लिए हो, इसीलिए तो कल कोई नया हमें दिखाई नहीं देता, वही पुराना। हर रोज तो कल आता है, इसमें क्या नई बात है? इसमें कौन सा नयापन है? वही सूरज हर रोज निकल आता है, वही चांद हर रोज निकल आता है, वही चांद तारे, वही फूल, वही लोग। यहां क्या है नया? अगर तुम अपने अंतर चेतना में उतरो तो तुम्हें यहां कुछ भी पुराना नहीं मिलेगा। हर रोज बदल जाता है, प्रतिपल बदल रहा है, प्रतिपल, हर क्षण यहां बदलाव हो ही रही है। तुम आज जैसे हो कल नहीं रहो, लेकिन ये हमें पता नहीं चलेगा, ये हमें गहरा होश नहीं है इसके कारण। अगर हम थोड़ा अपना एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि आज जो सूरज उगा था वो कल नहीं है, नहीं उगेगा कल, वो नया ही होगा। वो सारी ऊर्जा फेंक चुका है। इसलिए हमारी जिंदगी बहुत घिसी पिटी हो गई है। घिसी पिटी कैसेट अब तो खैर चलती नहीं है, तब तुम्हें पता भी नहीं हो। कैसेट चला करती थी यहां पर, वीसीआर वगैरह, जिसमें लोग फिल्में वगैरह देखा करते थे।
जब कैसेट बहुत चल जाती थी तो जब उसको उसमें लगाते तो चिपकने लगती, कहीं स्पीड पकड़ जाती, कहीं बिल्कुल स्लो, कहीं चिपकी जाती। ऐसे वो परेशान करती, ऐसे घिस घिस के चलती। ऐसे ही हमारी जिंदगी हो गई, घिस घिस के चल रही है, धक्का पलेट चल रही है, अंधा अंधा ठेलिया एक दूसरे को धकेल रही। किसी को भी यहां जीवन से कोई लेना देना है नहीं, बस मिल गया है बोझ की तरह ढो रहे, कैसे भी इसको पूरा करें और यहां से चलते बने। इसलिए लगे पड़े, बिल्डिंगें बिल्डिंगें खड़ी हो रही, इमारतों पे इमारतें बन रही, जैसे तुम यहाँ 200-400 साल रहने वाले। यहाँ बिस्तर पे रात को सो, सुबह तुम्हें कुछ पता नहीं है कि रात आखिरी रात हो सकती है, ये सुबह उठो ही ना। लेकिन भरोसा हम 200-400 साल के किए बैठे, हम, हमारे बच्चे, हमारी संतति, हमारी पैदाइश, ये हमारे नाम को रोशन करेगी, ये हमें नाम, हमारे नाम को जिंदा बनाए रखेगी। ये इतना पागलपन, तुम अपनी फिक्र करो, तुम पहले खुद को तो जान लो, फिर बड़ी कृतज्ञता होगी तुम्हारे बेटे पर, तुम्हारे पुत्रों पुत्रियों, उनको तुम कुछ बता सकते हो। सबसे बड़ी चीज अगर तुम अपने बेटे और बेटियों को देना चाहते हो तो ये मकान, ये दुकान, ये बंगले, इनकी बजाय तुम वो छोटी सी किरण को, जिसको लेकर वो इतने आनंद मग्न हो जाएंगे कि तुम भी निश्चिंत हो जाओ, वो भी निश्चिंत हो जाए। मैंने सुना है कि एक सम्राट के यहां एक नाई सम्राट की मालिश करने के लिए हर रोज आता, उसकी हजामत करता, बड़ी सेवा करता। उसको सम्राट हर रोज 1 रुपया दे देता और नाई बड़ा खुश हो जाता। 1 रुपया से वो भोजन करता, यार दोस्तों को खिलाता पिलाता, और शाम होते होते 1 रुपया पूरा खर्च हो जाता और रात बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाता। जब सुबह दरबार में आता तो बड़ा प्रसन्न, ऐसी नई ताजगी, ऐसी प्रसन्नता, सम्राट देखकर बड़ा चौंकता है, बड़ा अचंभित होता है कि हर रोज ये इतनी प्रसन्नता से भरा हुआ रहता है, और एक मैं हूं तो पूरी दुनिया भर की दौलत मेरे पास, और मैं रोज रोज दुखी हुआ जा रहा। एक काम सुलझाता हूं 10 अटक जाते हैं। मैंने कौन सी खुशी पाली। राजा उस नाई से जलने लगा। एक दिन सम्राट ने अपने वजीर को कहा कि वजीर, पता कर इसकी मुस्कुराहट का राज क्या है। इसके पास कुछ भी नहीं है, इसको मैं हर रोज 1 रुपया दे देता हूं कि बड़ा खुश हो जाता है, और हर रोज 1 रुपया खर्च कर देता है, सुबह फिर आ जाता है।
मगर मैंने इसको कभी दुखी नहीं देखा है। मुझे इससे जेलिसी हो गई, जलन हो गई, ईर्ष्या हो गई। पता करो वजीर, क्या राज है इसका। तो वजीर ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे बाएं हाथ का काम। तुम राज जानना चाहते हो तो तुम जान ले। एक दिन वजीर ने एक थैली नाई के घर में फेंक, और नाई जब रात को घर पहुंचा तो उसने अपने आंगन में उस थैली को पड़े हुए देखा, और उसने देखा कि उसमें 99 रुपए, 99, 1 रुपया कम। बस नाई की परेशानी शुरू हो गई कि 1 रुपया कहां गया। थैली में 99 रुपए कैसे हो सकते हैं, होने चाहिए तो 100। एक का सिक्का कहां गया। नाई ने पूरे घर में ढूंढा, एक एक कोने में जाके देखा, वो 1 रुपया नहीं मिला। उस रात नाई को नींद नहीं आई, इतना बेचैन हो गया कि जिसकी कोई हद नहीं। सुबह जब सम्राट के सामने नाई पहुंचा तो उसका चेहरा इतनी उदासी से भरा। सम्राट तो घबरा गया, इसको मैंने कभी उदास नहीं देखा, क्या बात है, क्या हुआ तुझे, तो इतना उदास क्यों है। उस नाई ने कहा कि कोई बात नहीं है सम्राट, बस यूं ही। सम्राट ने कहा कि मैंने आज तक तुझे कभी उदास नहीं देखा है, क्या बात है। तो उस नाई ने कहा कि मैं तुमसे क्या छिपाऊं, तुमसे क्या ही देना पड़ेगा। कल रात जब मैं घर गया तो मेरे आंगन में मैंने एक थैली पड़ी हुई देखी, और उसको जब मैंने उठाया तो उसमें सिक्के थे। वो भी ठीक था, लेकिन मैंने जब गिना तो उसमें 99 सिक्के थे, एक सिक्का कम है। वो एक सिक्का कहां गया, क्या तुम बता सकते हो। सम्राट ने कहा कि मुझे क्या पता कहां गया एक सिक्का। वजीर ने कहा कि सम्राट, तुम जिस मुस्कुराहट की बात कर रहे थे, पल भर का समय नहीं लगा मुस्कुराहट को उदासी में बदलते हुए। ये कहानी कहां तक सच है मुझे नहीं पता, झूठ भी हो सकती है, इसका कोई प्रयोजन भी नहीं है, लेकिन हम भी तो ऐसे ही तरह की उलझनों में फंसे हुए। हमारे पास आज 10,000 हैं तो 10 लाख होना चाहिए, क्यों नहीं। 10 लाख हैं तो 10 करोड़ होना चाहिए। आज हम छोटी कुर्सी पे हैं तो बड़ी कुर्सी पे हमें हो जाना चाहिए। हमारा अहंकार हर रोज बढ़ता जा रहा है, साथ में आसमान पर पहुंच रहा है। कुछ 2-3 बातें और हैं, उनको मैं करूं और अपनी बात पूरी करूं। हमारा जो अहंकार हमें पकड़े हुए, वो एक ही चीज से पैदा होता है, स्वयं को ना जानने से। स्वयं को हम नहीं जानते हैं, इसकी वजह से ही हमें अहंकार पकड़े हुए।
दूसरी चीज, स्वयं को जानने में अहंकार मिट जाता है। इसीलिए कोई भी मनुष्य स्वयं को नहीं जानना चाहता, क्योंकि फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अहंकार नहीं कर सकेगा। तीसरी चीज, कोई भी युवा नहीं। अगर हम युवा होते तो हम उतरने का प्रयास करते, यूं हम ऊपर ऊपर से नहीं मान लेते। अगर यंग माइंड होता हमारे पास तो हम उतरते, धर्म जांचते, परखते, उस सत्य को खोज निकालते। क्या है हमारा स्वभाव, क्या होने को हम पैदा हुए और हम क्या कर रहे हैं। ये थोड़ी सी बातें मैंने आज आपसे की हैं। अगर मेरी बातों से किसी के भी हृदय को चोट पहुंचती हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, और मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना है उससे मैं बहुत खुश हूं। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं, हमारे प्रणाम स्वीकार